इल्म क्या होता है, इल्म के लिए जो हमने जो हमारा सबसे बड़ा हमारे साथ मिसहैप हुआ वो कि हमने तहकीक का शोबा खत्म कर दिया। तो किसी भी चीज के रिसर्च, चाहे वो मेडिकल साइड पे देख रहे हैं, किसी भी सियासत, तालीम और सेहत, ये पाकिस्तान में इस वक्त बेहतरीन कारोबार बन चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और मेरे साथ मौजूद हैं जी प्रोफेसर जावेद इकराम साहब, जो कि एजुकेशनिस्ट भी हैं, सहाफ़ी भी हैं। इनसे हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के निज़ाम तालीम के हवाले से, और ख़ास तौर पर जो हमारा निज़ाम तालीम है, प्राइवेट इदारे अलग हैं, गवर्नमेंट इदारे अलग हैं। गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो बहुत सारी सहूलियात, इवन के साफ पानी से भी महरूम रहते हैं। और फिर सबसे अहम बात के गुज़िश्ता तकरीबन 75-76 सालों से जितनी भी हुकूमत पाकिस्तान में राज करती रहे हैं, उन तमाम की जानिब से एजुकेशन को, हेल्थ को तरजीहात में शामिल किया गया, मंशूर का हिस्सा बनाया गया। लेकिन उसके बावजूद एजुकेशनल सिस्टम बुनियादी सहूलियात से महरूम, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, असातिज़ा कितने वेल क्वालिफाइड हैं, तमाम मामलात पे इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। प्रोफेसर साहब, काफी सारे सवालात मैंने अपने इंट्रो में बता दिए हैं कि मैं आपसे ये पूछने वाली हूँ। मुझे ये बताइए कि हमारा निज़ाम तालीम बेहतरी की जानिब गामसन है या पीछे जा रहे हैं या फिर रुका पड़ा है? नहीं, निज़ाम तालीम तो ठीक जा रहा है। ठीक, पहले से जो तालीम याफ्ता लोग हैं वो ज्यादा हुए, ठीक, और ज्यादा शऊर पैदा हुआ है। अब पहले हमें, मुझे याद आए 30 साल पहले लोगों को ये बताना पड़ता था कि बच्चों के लिए तालीम कितनी जरूरी है। लेकिन अब एक रेडी बांध भी जो है या एक मजदूर भी है, उसको भी पता है कि तालीम की जरूरत है इस वक्त। ये सारा कुछ हुकूमत की तरजीहात से नहीं, मीडिया की वजह से हुआ है। ठीक। और निज़ाम हुकूमत में जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुई है तो उसके साथ साथ इंसानी शऊर भी ज़ाहिर है, उसके नई चीज़ें आई हैं, लैंग्वेज का पता चला है, बोलने का पता चला है, पढ़ाई, तो इसकी ज़रूरत को अब लोग ज़ाती तौर पे ज़्यादा महसूस करते हैं। उसे हुकूमत की तरफ से जो पहली तो ये बात है कि ये तरजीहात में शामिल है तालीम, किसकी गवर्नमेंट रही है, किसकी गवर्नमेंट में ये तरजीहात में रहा है, और क्या उस वजीर आजम का ये विजन रहा है तालीम और सेहत, इंसाफ, मुआशरत, मुईशत। मंशूर तो ये तमाम ही सियासी जमातों का रहा, वादा भी ये किया कि हम ये करने वाले हैं। हाँ जी, मैं अर्ज ये करता हूँ सिद्रा कि आप ना फर्ज करें लिखें किसी जो शहर है वो तो पाकिस्तान में 3 ही है जी, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद। ज्यादा थोड़ा और करेंगे तो आप फैसलाबाद वगैरह, बाकी कस्बाती सा आपको पता कल्चर है। इसी तरह जो इसके लिए बहुत लंबी बहस हो सकती है, लेकिन ये अब समझ आना शुरू हो गया है और आना चाहिए भी कि तमाम मसाइल एक एक करके हम जिन पे जितने मर्जी प्रोग्राम कर लें, लेकिन तमाम मसाइल का हल है ही तालीम। तालीम के बगैर सारे मसाइल हल नहीं होंगे, चाहे अलग अलग आप बहस करते रहे कानून की अमलदारी और फलां, तो बुनियादी तौर पे आपको आपकी प्रायोरिटी जो है तरजीहात में सबसे पहले नंबर पे होना चाहिए तालीम। अच्छा सर, हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो भी बटा हुआ है 2 हिस्सों में, और मेरा ख्याल है कि हर खास आम पेरेंट्स की कोशिश है कि वो बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भिजवाए। सरकारी स्कूल में मेरा ख्याल सिर्फ उन्हीं का बच्चा जा रहा है जिसकी जेब इजाजत नहीं दे रही। यकसा निज़ाम तालीम की हम बात सुनते हैं, क्या वाकई प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल यकसा निज़ाम तालीम के सिस्टम पे चल रहे हैं? नहीं, एक जैसी अगर मैं सहूलियात की बात कर रही है, निज़ाम उसके सिलेबस की बात कर रही है, पढ़ाने वाले लोगों स्टाफ की बात कर रही है, निज़ाम तालीम में तो फिर सब आ जाएगा। निज़ाम पेपर देखे, एग्जामिनेशन लेना, डिग्री देना ये और है, पढ़ाना बिठाना, वहाँ की एक्टिविटीज ये डिफरेंट है, ये मुख्तलिफ है चीजें। अब ये है कि बदकिस्मती से या चलन कह लें कि ऐसे लोगों के हाथ में ये
ये निज़ाम है कि ये बरसगीर की मैं बात कर रहा हूँ टोटल की, ये एक सा निज़ाम तकरीबन सोच हमारी बांग्लादेश ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान ये तकरीबन एक जैसी है। पहले तो ये कि आपके बच्चे को जो पढ़ाया जाता है उसको ये कहा जाता है कि पढ़ो और पढ़ना है नौकरी के लिए। ठीक। तो ये तासुर बदलना पड़ेगा कि जिंदगी के लिए तालीम जरूरी है। अगर जिंदगी आप बेहतर गुजारना चाहते हैं, अगर आपको जानवर से इंसान बनना है तो उसका फर्क सिर्फ तालीम है। बिल्कुल ऐसा। अगर तालीम नहीं है तो आप जानवर। ठीक है, ये तासुर बदलना पड़ेगा। और बच्चा ये समझता है पढ़ के नौकरी करके इतना लें, तो ये नौकरी वाला कंसेप्ट खत्म करना चाहिए। ठीक है। ये उस वक्त जरूरत थी 1857 के बाद। ये सर सैयद अहमद खान मरहूम, जिनका मैं बहुत ज्यादा मुतकिद हूँ, और वो कायदे अव्वल है। कायदे आजम तो हमारे मोहम्मद अली जिन्ना है। बरसगीर के मुसलमानों के लिए कायदे अव्वल जो है, जिन्होंने मुसलमानों पहले वो भी दोनों कौमों का रही बच्चों को पढ़ाने में, और वो नौजवानों को नहीं रही, प्रैक्टिकली उन्होंने देखा ना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बना के दी, और फिर उसके लिए कैसे कैसे फंड इकट्ठे किए, और जो उनके जो तहजीबुल इखलाक है या ये चीजें, उन्होंने सोसाइटी को, बच्चों को पढ़ाने के लिए, नए उलूम पढ़ने के लिए, ये सारा कुछ बहुत बड़ा इनकलाबी कदम था उनका। और उनके साथी जो भी थे, साद शिबरी थे, अमीर अली थे, बहुत बड़े बड़े नाम थे, मोहम्मद हसन, तो वो उन लोगों का ये विजन था और सही था। और जवाल भी इसी वजह से आया। आपने यूरोप से, जो यूरोपीय कौम से मार ही फ्रांसीसियों से, पुर्तगालियों से खाई है, नई टेक्नोलॉजी, तालीम और तहकीक छोड़ के। तो जब ये दोबारा इसकी वजूहात पता चली, तो फिर सर सैयद ने सबसे पहले इस चीज को, वो खुद भी इंस्पेक्टर थे मुदारिस के, तो उन्होंने ये कहा कि अगर आपने तरक्की करनी है और आपको अब अंग्रेज के साथ दुश्मनी की बजाय उनको फिर मजहबी तौर पर करीब करने के, कल्चर के, इस तरह से वो चाह रहे थे कि मुसलमान जो है, और लेकिन जोर उनका ये रहा, और उन्होंने अपने बेटे को भी बाहर भेजा। और बहुत सारे लोगों ने जो पूरे इलाहाबाद थे तो वो उनके मुखालिफ, लेकिन सब ने फिर बाहर भेजा, बाहर भी बाहर गए पढ़ने। तो लोगों समझ आना शुरू हुई कि वक्त की जरूरत है कि अगर हमने आगे जमानों में जिंदा रहना है तो हमें तालीम हासिल करना पड़ेगी। अब ये एक और सिदरा मसला है कि हमारे यहाँ तालीम और इल्म को एक ही चीज समझा जाता है। अब मैं थोड़ा सा इंग्लिश में समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ, कि नॉलेज कहते हैं अब इल्म को, और एजुकेशन कहते हैं तालीम को। तो इन दोनों में फर्क है। ठीक। तो हमारे यहाँ अभी तक जो कौम का बदकिस्मती कह लीजिए कि हमारा जो सियासी निजाम है और नहीं, जो सियासी निजाम है, जो भी बंदा सीट पे बैठता है वो आधा वक्त अपनी कारकर्दगी को बयान करने के लिए या अपने हमायत में बताता है, और आधा वक्त उसका जो है मुखालफों को जवाब देने में लग जाता है। और उसकी गवर्नमेंट जो भी बनाने वाले हैं, अब कभी किसी की एक पार्टी की हुकूमत नहीं आएगी पाकिस्तान में, तो उसको उनको एक मजबूत साथ अपोजिशन देके जो उसको जारी रखेगी, ये डेवलपमेंट के काम, सेहत के काम, मुआशरत, अदालत, ये सारी प्रायोरिटी नहीं रहती, वो उसको तो हुकूमत का पड़ा रहता है। ठीक। तो किसने अभी तक, हमने अपने मंशूर को छोड़े, वो आइन है, मंशूर है, ये सारी लिखी हुई चीजें है ना, प्रैक्टिकली क्या रहा है, प्रैक्टिकली क्या रहा है, आप बताइए, प्रैक्टिकली क्या रहा है, हम कहाँ खड़े हैं, प्रैक्टिकली क्या नहीं, हम तो पता नहीं कहाँ पे खड़े हैं, लेकिन आप देखें ना, आपके यहाँ दिखावा है। ठीक, बिल्कुल है। यहाँ पे जो मुआशरत का है, कंपटीशन है, एक सबकत ले जाना, बिल्कुल ऐसा ही। हम ब्रांड्स, हमें कॉन्शियस किया गया। अच्छा, हम खाए ना, हमें चीजों के दिखावे पे, एजुकेशन पे भी आता क्या इल्म, या आपने क्या, आप देखें अब कितने हजार स्टूडेंट होंगे, अब डाटा इकट्ठा करें तो साइंस की तालीम हासिल कर रहे हैं पाकिस्तान में, साइंसदान कितने बनते हैं, कोई एक नाम भी है आपके पास? सर, हमारे पास रिसर्च पूरी दुनिया रिसर्च की तरफ गामजन है, इतने फंड्स लगा रही है। हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन से नहीं है, हम बच्चों को मौका ही नहीं देते। हम तालीम दे रहे हैं। तालीम होता है किसी का हासिल किया हुआ इल्म,
ठीक, उसका तजुर्बा उसका उसने वो आ सके, वो उसने बताया मैंने ये कुछ, हमने वही पढ़ाना शुरू कर दिया। अपना कुछ नहीं कर रहे। इल्म क्या होता है? इल्म के लिए जो हमने जो हमारा सबसे बड़ा हमारे साथ मिसहैप हुआ वो कि हमने तहकीक का शोबा खत्म कर दिया। तो किसी भी चीज के रिसर्च, चाहे वो मेडिकल साइड पे देख रहे हैं, किसी भी, वो आपकी जब से आप देखिए पाकिस्तान सबसे ज्यादा बड़ा यूजर होगा मोबाइल का, बिल्कुल ऐसा ही, मतलब इसकी आबादी मैक्सिमम करती है। किसने यहाँ मोबाइल बनाया? किसने कोई डिवाइस इस तरह की बनाई या कोई इससे बेहतर बनाई? अब कर रहे हैं ना बाकी काम। इन्होंने तो वो बनी बनाई चीज भी नहीं उठा लाए कि अपने मुल्क में उसको बना। यहाँ पे मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ, बड़े काबिल लोग हैं, जो आईटी के बड़े काबिल लोग हैं, जो साइंस में बड़े काबिल हैं, लेकिन क्या कौम को तरक्की देना, मुस्तहकम करना, इस्तेहकाम देना, इसको तरक्की देना, ये हमारे गोल्स हैं? ये गोल्स नहीं है। मुझे हुकूमत करनी है, मुझे एमपीए खरीदने हैं, मैंने ऐसे इदारों से राब्ता रखना है या ऐसी कुव्वतों से ताल्लुक रखना है कि जो मुझे गवर्नमेंट दिला दे और उसे कायम रखे और मेरा टाइम जो है ज्यादा से ज्यादा, और फिर मेरे बच्चे आए और सारे हमारे। तो सियासत, तालीम और सेहत, ये पाकिस्तान में इस वक्त बेहतरीन कारोबार बन चुके हैं। हमें प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ाना, मैं मेरे समेत मेरी नस्ल के सारे लोग प्राइवेट स्कूल से पढ़े, टाट स्कूलों से पढ़े हुए हैं। हमारे यहाँ बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना ये बड़ी शर्मनाक बात समझी जाती है। किसी प्राइवेट, किसी सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाना, ठीक है, तो आपका स्टेटस नहीं रहता। आप उर्दू बोले या पंजाबी बोलेंगे तो तब भी आप नहीं वो स्टेटस बट गए हम हर चीज। और फिर आप लिबास आपका, अगर आपने फैशन के मुताबिक नहीं पहना या उस ब्रांड का नहीं पहना, तो आप दूसरे से कम तरह हैं। तो हमने जिन चीजों को तरजीहात बनाया हुआ है, पहले आपको, आप देखें ना, अंग्रेज जिनको बड़ी हम समझते हैं, उनके लिबास देख ले, क्या एक जीन की पहनी, वहां क्या कभी देखा किसी गोरी को कोई उसने ज्वेलरी का वो शादी वाली घोड़ी बनी हो कि उसने लदी बदी? ये यहाँ के शाही खानदानों के जो असरात है, हम ना उससे निकल रहे हैं ना अगले निजाम में फिट है। ठीक, तो हम कोई ना कोई दो कश्तियों में सवार हो गए ना, रोड बोर्ड से हो गए ना, हमारा पुराने सिस्टम है। दूसरा, पाकिस्तान में 4 इस वक्त तालीम 4 किस्म की दी जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक है मजहबी तालीम, उसका मदारस का एक सिस्टम है, उसके लिए उनके अपने बोर्ड है, और वो हम हाफिज या आलम या जो भी मौलवी बनाना है वो उनको दे दिया है वो शोभा। एक हमने दे दिया है रवायती तालीम को कि वो आर्ट्स मज़ामीन पढ़ती। एक शोभा हमारा चला गया है साइंस की तरफ, और साइंस के साथ कंप्यूटर लगा रहे, टेक्नोलॉजी लगा रही। एक निज़ाम तालीम इसमें सेहत का है, उसमें 3 चीजें हैं। उसमें देसी आयुर्वेदिक तरीकाकार, होम्योपैथिक है और एलोपैथी है। अब उसके बाद आकोपेंचर और इस तरह के वो भी चले। अब उनके सिलेबस, उनका तरीका, उनके इंस्टीट्यूट, उनको बनाना, चलाना, सिखाना, वो 4,500 साल पुरानी तारीख है इसकी, चाइना की। तो उनके हेल्थ के बहुत अच्छे फॉर्मूले, वो हमने छोड़ दिया। हमारे अपने, आप देखें, नाम गिनना शुरू कर लें ना आप, बोली सीना से लेकर वो जितने इब्ने हाशम, जाबिर बिन अय्यान देख लें, ये कासम ज़हरावी देख लें, तो उन्होंने किया क्या है? आपकी क्या वो हाफ़िज़ कुरान थे? मौलवी थे? नहीं थे। मुफ्ती थे? नहीं थे। कोई एस्ट्रोलॉजी में काम कर रहा है, किसी ने तिब में काम किया है। कासम ज़हरावी जैसे औजार जो उसने इसके ऑपरेशन के बनाए हैं, 90% आज भी हालात उसी डिजाइन पे हैं। ठीक है, मेडिसिन की जितनी बेसिक जो रिसर्च है, वो सारे के सारे, तो वो किताबें जो है आपको पूरा पहला साल तो आपको मुसलमानों को पढ़ाई जा रही है। अब मसला ये है कि वो बेचारे झूठ नहीं बोलते अंग्रेज, वो किताबें जो उनके पास आई हैं उसमें उनको नाम का नहीं पता, जो उसको समझ आता है जिस तरह का उन्होंने वो लिख देते, हम समझते अंग्रेज ने बनाया। तो हमारे यहाँ जो दोबारा से अगर आपने जाना, तो हम बेहतरीन यूजर हैं इस वक्त,
चीजों को बेहतरीन यूज कर सकते हैं, प्रोड्यूसर्स नहीं है। तो आपके बच्चों को आप देखें, यहाँ पे कोई बच्चा मोटरसाइकिल से उसको उड़ा के दिखाता है हवा में, और वो एक पट्टे पे 9वीं क्लास का बच्चा है, ये हमारे करीबी खाने वाली या इससे करीब मदाफात में, और उसकी वीडियोस आई है, वो फिर वो गायब कर दिया गया। ठीक है, इसी तरह पानी से कराची के जिस बंदे ने डेमोन्स्ट्रेशन दी, गाड़ी चलाई, वो गायब हो गया। इस तरह कुछ और। तो आप मंडी है, गैर मुल्की मसनूआत की मंडी है, और आपकी चीजें जो यूज की जाती हैं या आपके बिजनेस को उसको प्रमोशन देने के लिए, अब तालीम अगर आप, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, इस पे बहुत काम हो, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आपने पहले सवाल किया था, तो आप बच्चों को जो साइंस टेक्नोलॉजी की तालीम और बिजनेस की तालीम, तिजारत की जो तालीम है, वो आप ज्यादा करवाएं, कि ये सक्सेस की जो है एक ही इक्वेशन है आज तक, वो ये है सॉरी, कि प्रोडक्शन प्लस प्रेजेंटेशन इज इक्वल टू सक्सेस। कि आपकी प्रोडक्शन, आप देखिए आपके मुल्क में जो अनाज या फ्रूट पैदा होता है, इसका टेस्ट और ग़िज़ाइयत पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, पूरी दुनिया में नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, बाहर भेजते हैं, हमारा तो अच्छा आम हमें नसीब ही नहीं सेब। अच्छा, यूरोप में 8 माह बर्फबारी होती है, वहां तो कुछ भी पैदा नहीं होता। हम सिर्फ इतना कर सकें कि यहाँ पर इंडस्ट्री को, या इंजीनियरिंग जो हमारी ज़रूरी यूनिवर्सिटी है फैसलाबाद की या बरन, उनमें सिर्फ ये टेक्नोलॉजी मौजूद है, ये तरीके, हम इनके मुरब्बा जात, इनके जैम्स, ऐसी चीजें बनाएं, मतलब ये करके आप, मैं सऊदीया में मैं गया हूँ, तो मैंने वहां देखा कि जो जूस था वो फ्रेश था उन्होंने, और अच्छा खासा महंगा था, तो बोटल्स में था। तो मैंने कहा जी क्या इसमें है, उन्होंने कहा जी ये बेहतरीन, और लेकिन उनका टेस्ट आज भी आपका आम जो है, दुनिया के तमाम आम रख ले, शक्ल में तो हो सकता है बड़े खूबसूरत, लेकिन जायके और ग़िज़ाइयत में वैसे नहीं। ठीक है, तो हम रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है, और तैयारशुदा चीजें इस्तेमाल करते हैं जो हमारी चीजों से बनी होती है। अगर जिस तरह का रेशा यहाँ पे है, ऐसी कपास कहाँ होती है? अब उससे उस कपास बेचने के बजाय चले आप धागा बनाते हैं, फिर वीविंग करते हैं, फिर आप चले कपड़ा बना लेते हैं, फिर वो वही सी के अपना टैग लगा के, बल्कि अब तो बहुत सारे ब्रांड यहाँ से सिलवाते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे ब्रांड मेरे दोस्त हैं वो यहाँ, लेकिन टैग वो उधर जाकर लगता है। अब वही वो हमसे डॉलरों में हम पहन के सिर्फ खुश हैं कि फलां ब्रांड है, वो अपने मुल्क की चीज हम इस्तेमाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपका वक्त देने के लिए, और इस तमाम गुफ्तगू का जो खुलासा कहा जाए तो वो यही है कि हम लोग कंज्यूमर्स बन चुके हैं, प्रोड्यूसर्स नहीं रहे। तहकीक पर, रिसर्च पर बिल्कुल फोकस नहीं है। जो भी गवर्नमेंट आती है वो कुर्सी के चक्कर में आती है, अपना वक्त पूरा करती है, आने वाले वक्त को संवारती है और चली जाती है। और पाकिस्तान का निज़ाम तालीम भी उसी तरह चल रहा है जिस तरह से पाकिस्तान के दीगर इदारे चल रहे हैं। इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं। अल्लाह निगहबान।